हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा आइटम देखा है जो पैसे की जगह सोने के बिस्किट देता हो? और क्या आपको पता है उस रात कौन सी रहस्यमय घटना घटी थी जब नासा ने एक बंदर को स्पेस में भेजा था? और महात्मा बुद्ध के शरीर का एक हिस्सा अरबी समुद्र में क्यों रखा गया है? ऐसे ही 5 अमेजिंग फैक्ट्स इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर ज़रूरत ही नहीं होगी तो आविष्कार कैसे होंगे? दोस्तों, आपने बहुत बार तो एटीएम से करारे नोट निकाले ही होंगे, पर क्या आपने कभी पैसे की जगह सोने के बिस्किट देने वाला एटीएम देखा है जो आपको 24 कैरेट का खरा सोना, खरा गोल्ड दे सके? शायद नहीं देखा होगा, बट डोंट वरी, आज हम आपको सोने के बिस्किट निकालने वाले एटीएम से मिला रहे हैं। जर्मन बेस्ड एक कंपनी है टीजी गोल्ड सुपरमार्केट। इस कंपनी के द्वारा विश्व में पहली बार ऐसा एटीएम मशीन बनाया था जो आपको पैसे की जगह गोल्ड देता हो। इसकी पहली टेस्टिंग 2009 में एक रेलवे स्टेशन पर सफलतापूर्वक की गई थी और ऑफिशियली इसको 2010 में दुबई के एक अबुधाबी शहर में बहुत ही आलीशान होटल में, जो कि इमारेट्स पैलेस है, उसकी लॉबी में लगवा दिया गया था। इसकी विशेषता ये है कि इस एटीएम से 320 प्रकार के प्योर गोल्ड के आइटम्स को आप डिस्पेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ इस एटीएम से गोल्ड के सिक्के भी निकाले जा सकते हैं। इस तरह के गोल्ड एटीएम लगवाने के पीछे यह वजह बताई जाती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड में निवेश कर सके और जो भी फॉरेनर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर खरीदारी करें, ताकि जो दुबई गवर्नमेंट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके। बात करें इस एटीएम के बनावट की, तो आमतौर पर देखा जाए तो जो एटीएम होते हैं वो लोहे के बने होते हैं, लेकिन इस एटीएम की खासियत यही है कि ये जो एटीएम है वो पूरी तरह से प्योर गोल्ड से बना हुआ है ना? एक गजब की बात। और इस एटीएम के सेफ्टी का इतना ख्याल रखा जाता है कि पूरा एरिया जो होता है वो सीसीटीवी के सर्वेलेंस में रखा जाता है। साथ ही साथ में इसका फिटिंग, इसका सेटअप इस तरह से किया गया है कि अगर कोई चोर इसको उखाड़ना भी चाहे या फिर किसी एक्सप्लोजिव से इसको उड़ा भी दे तो ये 1 इंच भी नहीं हिल सकता, यानी कि इसकी बनावट एक्सप्लोजिव प्रूफ बना दी गई है। आगे चलकर ऐसे एटीएम्स को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और बड़े शॉपिंग मॉल्स में लगवाया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे ट्रांजैक्शंस कर सके और गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। तो क्या इस तरह के एटीएम से आप भी गोल्ड खरीदना चाहोगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नासा, जो हर बार दुनिया को स्पेस की रोचक रहस्यमयी जानकारी तथा अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट से हैरान कर देती है, वैसे ही उन्होंने एक बार 31 जनवरी 1961 को एक चिंपांजी बंदर को स्पेसशिप में बिठाकर प्रॉपर तरीके से स्पेस सूट पहनाकर उसे स्पेस में भेज दिया था। वैज्ञानिकों को इस बात का पता लगाना था कि जिस स्पेसशिप से उसे अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है, क्या उसका फोर्स वह झेल पाएगा? अंतरिक्ष की कम ग्रेविटी में क्या उसकी बॉडी जिंदा रह पाएगी? ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब जानने के लिए वह एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसके चलते उसे 1.5 साल तक ट्रेनिंग भी दी गई थी। और जब वो 3.5 साल का हुआ तब उसे 1961 को अंतरिक्ष में भेजा गया था, जो कि 6.5 मिनट से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में सफ़र कर रहा था। उसके बाद उसका जो शिप था उसे वापस धरती पर बुलाया गया। जब उसका शिप समंदर में लैंड हुआ था तो जो डेस्टिनेशन तय किया गया था उससे काफ़ी दूर जाकर उसका शिप पानी में गिर गया था। जब उसका शिप पानी से बाहर निकाल रहे थे तो सभी वैज्ञानिकों को यही लग रहा था कि घबराहट के चलते शायद उसकी मृत्यु हो चुकी होगी, लेकिन वह सही सलामत जिंदा बाहर निकला और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बहरहाल जब वो शिप से बाहर निकला तो उसका फेस थोड़ा जख्मी हो चुका था और घबराहट के मारे एक फोटो तक खींचने नहीं दे रहा था। यह एक्सपेरिमेंट तो सफल हो गया। यह एक्सपेरिमेंट होने के बाद उसको एक नेशनल जू में 12 सालों तक रखा गया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। जानवरों पर होने वाले ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है? होने चाहिए या नहीं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
दुनिया भर में मशहूर मनी हाइस्ट वेब सीरीज आपने तो देखी ही होगी या फिर उसके बारे में सुना तो जरूर ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मनी हाइस्ट के जो लीडिंग एक्टर है, जो लीडिंग कैरेक्टर है प्रोफेसर, उनकी इतनी शानदार आवाज हमारे बॉलीवुड के किस एक्टर ने दी है? कौन सा वो आर्टिस्ट है जिसने प्रोफेसर को हिंदी आवाज दी हुई है? तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं। तो प्रोफेसर की जो आवाज है दरअसल एक इंडियन एक्टर है और वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है, अश्विन मुशरम ने दी हुई है। ध्यान से सुनो, प्लान सक्सेसफुल होने के लिए एक ही रास्ता है और वो ये है कि पब्लिक तुम्हारी मदद करेगी। 12 बजे जब पूरी टीम बैंक ऑफ स्पेन में है, मनी हाइस्ट सीजन 5 पार्ट 1 रिलीज होने वाली है और ठीक 12 बजे पब्लिक एपिसोड 1 पे क्लिक करेंगे और बूम, कोई हमें रोक नहीं सकता। कई फिल्मों में दिख चुके हैं जैसे कि क्विक गन मुर्गोन, लगे रहो मुन्ना भाई, और उनका जो लगे रहो मुन्ना भाई का जो एपिक सीन है, भला उसको कौन कैसे भूल सकता है। अच्छा एक काम करना, ऑर्डर अ बर्थडे केक, ऊपर लिखवाना हैप्पी बर्थडे डियरेस्ट डैड और नीचे लिखना फ्रॉम हरी योर लविंग हनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज माय फादर। Just shut up and do what I say. Organize a birthday party, buy an expensive gift और घर पे जो कारपेंटर है उसको ऑफिस भेज दो, बैल्कनी में ग्रिल्स लगवानी है। अगर देखा जाए तो जो अश्विन मुशरम है वो पेशे से वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, क्योंकि उन्होंने फॉरेन की सैकड़ों से भी ज्यादा वेब सीरीज, मूवीज, सीरियल्स में अपनी आवाज को दे चुके हैं और मनी हाइस्ट की वेब सीरीज में प्रोफेसर की भी आवाज इन्हीं की आवाज है। क्या इससे पहले आपको यह बात पता थी? अगर नहीं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। भगवान बुद्ध के शरीर का कुछ हिस्सा, उनकी कुछ हस्तियां अरबी समुद्र में रखी गई है। जहां पर उनकी हस्तियां रखी गई है उसको पैगोडा कहा जाता है, जो कि गोराई खाड़ी से होकर हमें जाना पड़ता है। यहीं पर धरती का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल है, यानी कि विपस्सना सेंटर है, जिसमें लगभग 8000 से भी ज्यादा लोग एक साथ एक छत के नीचे बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस हॉल में एक भी पिलर नहीं है, एक भी खंबा नहीं है, और यही चीज इसे दुनिया का बेहतरीन वंडर्स बनाता है। इसका जो डोम है वह इंटरलॉकिंग स्टोन से बनाया गया है, यानी कि बिना किसी पिलर के, बिना किसी सपोर्ट के यह पत्थर का घुमट कंस्ट्रक्ट किया गया है। हम आपको बता देते हैं कि बिना किसी खंबे के सपोर्ट लिए 29 मीटर यानी लगभग 90 फीट तक यह डोम की ऊंचाई बनाई गई है। ये जो पिलरलेस हॉल है, इसके अंदर से जो इसका छत है 90 फीट, उस ऊंचाई पर बीचों बीच एक चक्र बना हुआ है और उसी चक्र में भगवान बुद्ध की हस्तियों को रखा गया है ताकि उसके नीचे बैठकर सभी साधक मेडिटेशन कर सके। वाकई अगर ऐसी चीजें हमारी देश में बन चुकी है तो हमें उस पर गर्व होना चाहिए। ज़ायन क्लर्क अपनी दोनों पैर ना होने के बावजूद भी दुनिया के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में खुद का नाम दर्ज कर चुके हैं। अपने हाथों पर सबसे तेज दौड़ने वाले वे अकेले इंसान हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए वे एक उम्मीद, एक मोटिवेशन बन चुके हैं। उनकी लाइफ स्टोरी कुछ ऐसी है कि पैदा होते ही डॉक्टरों ने बता दिया था कि यह बच्चा जिंदगी में कभी नहीं चल पाएगा, क्योंकि यह एक ऐसी मेडिकल कंडीशन थी जिसमें कमर के नीचे जितने भी ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर देते हैं। यह सुनकर उनके घर वालों ने उन्हें अनाथालय में रखवा दिया, लेकिन बहुत बार बहुत से लोगों ने उन्हें गोद भी लिया और उनकी ये हालत देखकर उन्हें वे वापस छोड़ जाते। इस वजह से उन्हें बचपन से ही बहुत ही मेंटली टॉर्चर सहन करना पड़ता था। लेकिन फिर उन्होंने खुद ही फैसला लिया और किसी के भी घर जाने से इनकार कर दिया। खुद की जिंदगी खुद के भरोसे जीने का फैसला कर लिया और काफी मेहनत और मशक्कत के बाद इतनी मेहनत की कि वे अपने स्कूल से ही एक एथलीट बने, एक रेसलर बने, एक रनर बने, एक मोटिवेशनल स्पीकर बने और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में खुद का नाम भी दर्ज कर लिया, जो कि पूरी दुनिया में हाथों पर चलने वाला सबसे तेज इंसान बन चुके हैं। और अब ज़ायन क्लर्क दिन रात एक करते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए
आने वाले जो ओलंपिक है उस ओलंपिक में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं और इसके लिए लगातार उनकी मेहनत भी जारी है। आपको क्या लगता है, क्या ज़ायन क्लर्क अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत पाएंगे? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।